आई एम शैलेंद्र चौधरी फ्रॉम eduvibes.in। आज जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसे हम कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस को इवेल्युएट करते समय यूज़ करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसे हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को इवेल्युएट करते समय यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड को हम इन्वेस्टमेंट मेथड, एवरेज एनुअल नेट इनकम मेथड या अनएडजस्टेड रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड को हम उस सिनारियो में यूज़ करते हैं जब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेंगे। Accounting rate of return is equals to average annual income upon initial investment। That means जब हम एवरेज एनुअल इनकम निकालेंगे तो जो भी हमारी नेट इनकम आई है उसमें हम नंबर ऑफ ईयर्स का डिवाइड करेंगे, अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा। ये बात ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग एवरेज नेट इनकम निकालते हैं, जिसे हम लोग एवरेज नेट प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, उसे कैलकुलेट करते समय हम लोग डेप्रिसिएशन और टैक्स को कंसीडर करते डिडक्ट कर लेते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड का एक्सेप्टेंस रूल क्या है। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो हम उस ऑप्शंस को चूज़ करते हैं जिसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हायर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। लेकिन जब हमारे पास एक सिंगल प्रोजेक्ट होता है इवेल्यूएशन के समय, तो उस सिनारियो में हम, अगर हमारा जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है अगर वो कट ऑफ रेट से ज़्यादा होता है तो हम वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज़ वो प्रोजेक्ट को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड के क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज है कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड नेट अर्निंग को कंसीडर करती है। दैट मीन्स हम लोग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन के समय डेप्रिसिएशन और टैक्सेशन को पहले ही डिडक्ट कर देते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज है कि जो भी डाटा हम लोग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशंस के समय यूज़ करते हैं वो इजीली अवेलेबल होता है, जिसके कारण हम लोगों को कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता डाटा कलेक्शन के लिए। थर्ड वाला जो एडवांटेज है कि जो हम नेट अर्निंग कंसीडर करते हैं वो उसकी पूरी इंटायर लाइफ के लिए कंसीडर करते हैं प्रोजेक्ट की। इससे हमें एडवांटेज होता है कि हमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसकी एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। जब हमारे पास किन्हीं भी दो प्रोजेक्ट की टाइमिंग सेम रहती है तो हम उसे एक्यूरेटली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। जैसा हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर किसी के एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड टाइम वैल्यू एंड मनी को इग्नोर करती है। दैट मीन्स जो फ्लक्चुएशंस आती है मनी की वैल्यू में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड इग्नोर करती है। सेकेंड वाला जो नेट अर्निंग को लेके जो इंटरप्रिटेशन है वो भी अलग अलग होते हैं। थर्ड वाला है जो अकाउंटिंग कि जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो मेथड्स होती है वो ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म के साथ डिफर करती है, बदलती रहती है। फोर्थ वाला है कि जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है ये कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं करती है। कैश फ्लोज की प्लेस पे हम लोग इसमें नेट इनकम को कंसीडर करते हैं, जो इसका एक ड्रॉबैक है। फिफ्थ वाला है कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हम जो इन्वेस्टमेंट है उसको बुक वैल्यू पे एंट्री करते हैं, जिससे हम लोग उसमें वर्किंग कैपिटल और जो अदर आउटफ्लोज है उसे कंसीडर नहीं करते हैं। इस स्लाइड में हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड का एक न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है जिसका जो लाइफ साइकिल है प्रोजेक्ट की वो है 5 ईयर्स की। कैश फ्लोज है प्रोजेक्ट के गिवन है। जो कॉस्ट है हमारे पास मशीन की वो है 50,000 और टैक्स रेट है 55%। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट थी हमारे पास 50,000 रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू थी 0 क्योंकि गिवन नहीं थी, अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ दैट मीन्स 5 ईयर्स। डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाली तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 50,000 इज डिवाइड बाय 5 दैट मीन्स 10,000 रुपीज़ पर ईयर। हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया है वो 10,000 पर ईयर आ गया है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर डेप्रिसिएशन की मेथड क्वेश्चंस में गिवन नहीं होती है उस सिनारियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ज़रूरत है, इसलिए हम इसे टेबल के फॉर्म में करेंगे। ईयर्स को नंबर 1 कॉलम दिया है, कैश फ्लो बिफोर टैक्स को कॉलम नंबर 2, डेप्रिसिएशन को हमने कॉलम नंबर 3 दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कॉलम नंबर 4, टैक्सेशन को कॉलम नंबर 5 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कॉलम नंबर 6। ईयर्स तो हमारे पास है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। कैश फ्लोज देके रखे 10,000, 11,000, 14,000, 15,000 एंड 25,000। डेप्रिसिएशन का जो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाला है वो है 10,000 स्ट्रेट, तो फर्स्ट ईयर के लिए भी 10,000 एंड देन फिफ्थ ईयर के लिए भी 10,000, तो पाँचों साल के लिए जो डेप्रिसिएशन है वो है 10,000।
अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, तो जो कैश फ्लो है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए जब हमने 10,000 में से 10,000 का सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास 0 आया। 11,000 में से जब 10,000 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1,000। 14,000 में से जब 10,000 को माइनस किया तो 4,000। 15,000 में से जब 10,000 को माइनस किया तो 5,000। 25,000 में से जब 10,000 को माइनस किया तो 15,000। अब हम टैक्स रेट निकालेंगे, तो कॉलम नंबर 4 का हम लोग 55% निकालेंगे। तो 0 का 55% 0, 1000 का 55% 550, 4000 का 55% 2200, 5000 का 55% 2750 एंड 15,000 का 55% आया है 8250। जब हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला तो इसके लिए कॉलम नंबर 4 में से कॉलम नंबर 5 का सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब आपने 0 में से 0 का सब्ट्रैक्शन किया तो 0 आया। 1000 में से जब 550 का सब्ट्रैक्शन किया तो 450 आया। 4000 में से जब 2200 का सब्ट्रैक्शन किया तो 1800 आया। 5000 में से जब 2750 का सब्ट्रैक्शन किया तो 2250 आया। और 15,000 में से जब आपने 8250 का सब्ट्रैक्शन किया तो 6750 आया। जो कॉलम नंबर 6 है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसका हम लोग एडिशन कर लेंगे। तो हमारे पास जो टोटल हमें मिला है वो है 11,250 वैल्यूज है, उसे हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 11,250, उसमें जब हमने 5 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आया है 2250। इन्वेस्टमेंट था उस ईयर का हमारे पास 25,000 इंटू 100। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आया हमारे पास 9%। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।